नमस्कार, मैं हूं भगत सिंह। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो स्ट्रगल सक्सेस किस तरह पाया गया है। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का। जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो फाउंडर है उनका बारे में बात करते हैं। इस कंपनी का हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी कंपनी के कारण हमारे देश में उन्नति, हमारे देश में प्रगति हुआ है। हमारे देश में इसी कंपनी के कारण ही इकोनॉमिक में सुधार आ गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये जो जमशेदजी टाटा जी जो है हमारे देश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का शुरुआत किए थे। इन्हीं के कारण हजारों कंपनियों का स्थापना हुई। हजारों कंपनी का स्थापना होने के बाद टाटा ने हर फील्ड में कदम रखा। हेल्थ केयर में, केमिकल में, लोकोमोटिव में, इंजीनियरिंग में, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स में, सिल्क मिल्स में, कॉटन में और आयरन वर्क्स में। और इतना कंपनियों का निर्माण किया है, देश विदेश से लोग देखते रह गए। इस जमाने में हमारे देश में फिरंगियों का राज चल रहा था। फिरंगी लोग हमारे देश में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम से बिजनेस शुरुआत किए थे। लेकिन हमारे देश में राजा महाराजाओं का वीकनेस को देखते हुए फिरंगियों ने पूरा देश को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इस सब देखते हुए इस बीच हमारे देश में जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने जो अपना जो कंपनियों का निर्माण किए थे, इनको देखते हुए अंग्रेज लोग भी हिल गए थे। एक मामूली आदमी जो उनका जो बिजनेस बैकग्राउंड कुछ नहीं था, क्योंकि टाटा जमशेदजी टाटा ने अपना पूरा देश विदेश जाकर बिजनेस सीखकर, मॉडल ऑफ बिजनेस को सीखकर इतना कंपनियों का निर्माण किया। जमशेदजी रतन टाटा जी उन्होंने इतना मेहनत करके जो कंपनी को खड़े कर दिए थे। लेकिन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का कोई अपना जो स्वार्थ नहीं है, वो देश की प्रगति, देश की उन्नति के लिए और पब्लिक का हित में काम करते हैं। पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम करने वाला कंपनी है। तो खाली वेलफेयर के लिए नहीं, पब्लिक का हित के लिए, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है। आज हमारे देश में नहीं, विदेश में भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का बहुत नाम है, बहुत तरक्की किया है। हमारे देश में कोने कोने में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी छाया हुआ है। पिछले 155 सालों से टाटा ने इतना तरक्की की है। हमारे देश में नहीं, विदेश में भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने बहुत कामयाबी की है, बहुत तरक्की की है। हमारे देश में कोने कोने में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी छाया हुआ है। हर फील्ड में कदम रखने वाला, हर फील्ड में पब्लिक का हित में काम करने वाले जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को हम बहुत बहुत आभार देते हैं, बहुत हम लोग उनका आभार करते हैं। तो फिर से एक बार टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे देश के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन जो उन्होंने जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फादर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहते हैं, उन्हें परोपकारी उद्योगपति भी कहते हैं। इतना बड़ा नाम उनको हमारे देश ने दिया है। आज भी उनको नमन करते हैं, आज भी उनको सम्मान करते हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, जमशेदजी रतन टाटा जी को। मैं थोड़ा सा जमशेदजी टाटा जी के बारे में, उनका हिस्ट्री के बारे में, उनका पिछला जो उनका परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। 1200 वर्षों पहले टाटा परिवार ने पर्शियन देश को छोड़कर हमारे देश में आ गए थे। पर्शियन देश में वहां पे जो वार के हिसाब से, कोल्ड वार के हिसाब से परेशान होकर उन लोग भारत आ गए थे। भारत आकर भारत के बड़ौदा स्टेट में रहने लगे। उनका जो परिवार में कोई भी बिजनेसमैन नहीं थे, सारे लोग प्रिस्ट थे। जो उनका जो मंदिर में जो पूजा पाठ पुजारी लोग थे। लेकिन जो उनका जो फादर जो है मुसलमान टाटा, जमशेदजी टाटा का जो फादर है मुसलमान टाटा, वो अपना जो गांव बड़ौदा छोड़कर बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे आकर उन्होंने अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरुआत किए थे। और ये जमशेदजी टाटा जी का जन्म हुआ था 3 मार्च 1839 को। 3 मार्च 1839 को उनका जन्म हुआ साउथ गुजरात में। उनका जो मैट्रिक के बाद, 10वीं पढ़ाई के बाद फिर उन्हें उनके जो फादर ने मुसलमान टाटा ने बॉम्बे बुला लिया। बॉम्बे बुलाकर उन्हें तब बॉम्बे बुला लिया, तब उनका एज था केवल 14 वर्ष तक।
उन्हें बॉम्बे एल्फिस्टन कॉलेज में फिर से एडमिशन ले लिया, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन करने का था। 6 साल ग्रेजुएशन करने के बाद फिर जमशेदजी रतन टाटा जी ने अपने फादर का ट्रेडिंग कंपनी में ज्वाइन किए। तो ज्वाइन किए थे 1858 में, यानी 1858 में उनके फादर के कंपनी में ज्वाइन किए। उनके फादर ने कंपनी में काम काज सीखने लगे, अकाउंटिंग के बारे में सीखने लगे। फिर उनके फादर ने सजेशन किया अब भी चाइना जाकर मॉडल बिजनेस को सीख के आओ। फिर जमशेदजी टाटा ने चाइना गए, चाइना पहुंच गए, चाइना में बिजनेस मॉडल को सीख लिए। उनको वहां पे बिजनेस सीखने के बाद उस दौर में चाइना में कॉटन बूमिंग चल रहा था। वहां का कॉटन बूमिंग को देखते हुए जमशेदजी टाटा ने मन में सोच लिया कि भारत जाकर मैं कॉटन मिल का बिजनेस करूंगा। फिर टाटा जी ने वहां पे जमशेदजी टाटा जी ने वहां पे चाइना में अपना ब्रांचेस खोले। उसके बाद वो जापान गए, जापान जाकर वहां भी अपना खुद का ब्रांच खोले। वहां से यूरोप गए, यूरोप के बाद यूनाइटेड स्टेट में जाके यूनाइटेड स्टेट में भी जाके अपना कंपनी का ब्रांचेस खोले। फिर वहां से भारत आकर 1872 को कॉटन मिल्स का स्थापना किए। फिर 1874 को उन्होंने नागपुर में विक्टोरिया मिल्स का स्थापना की। आगे चलकर विक्टोरिया मिल्स का नाम चेंज कर दिया, इम्प्रेस मिल कर दिया गया, क्योंकि विक्टोरिया नाम उनका था जो ग्रेट ब्रिटेन का रानी का नाम था, इसलिए उनको मजबूरन नाम चेंज कर विक्टोरिया से इम्प्रेस मिल कर दिया गया। फिर 1901 में 1901 में उन्होंने एशिया का लार्जेस्ट आयरन वर्क्स का स्थापना की और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताजमहल होटल का वो ओपनिंग किए। उसके बाद 19 मई 1904 में जमशेदजी टाटा का मृत्यु हो गए। वो विदेश में फ्लाइट से जा रहे थे, जाते जाते उनको बीमार पड़ गए। फिर वो अपना उनका मृत्यु हो गए। ये था जमशेदजी टाटा जी का जो शुरुआत, जमशेदजी टाटा जी का जो कामयाबी, जमशेदजी टाटा जी ने जो हमारे देश में जितना जो कंपनी का जो निर्माण किया उसका बारे में आपको बताया। उसके बाद उनका मृत्यु के बाद उनका जो बेटा धोरबजी जमशेदजी टाटा पूरा उनका जो मैनेजमेंट को ले लिए। जो जमशेदजी टाटा जी ने जो 1901 में जो आयरन वर्क्स का जो स्टील का जो बिजनेस शुरुआत किए थे, कंपनी स्टार्ट किए थे 1907 में, 1907 में उनके जो बेटा धोरबजी जमशेदजी टाटा ने उसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम से उनको एस्टेब्लिशमेंट किया, जो आज टाटा स्टील के नाम से लोग जानते हैं। एशिया का नंबर 1 जो टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारे देश में। उसके बाद धोरबजी जमशेदजी टाटा ने उनका जो टाटा केमिकल का निर्माण किया, लेकिन टाटा केमिकल का निर्माण सही में जे.आर.डी. टाटा ने किया था। 1927 में उन्होंने अक्कामंडल प्लांट शुरुआत किए थे। आगे चलकर वो जो 1931 में जे.आर.डी. टाटा जब चेयरमैन बने, उसके बाद 1939 में अक्कामंडल प्लांट को उन्होंने कर दिया, केमिकल फैक्ट्री उन्होंने कर दिया टाटा केमिकल्स। उसके बाद जो जमशेदजी टाटा का जो बेटे धोरबजी टाटा है, धोरबजी टाटा को कोई बच्चे नहीं थे। उसके बाद उनका जो कंपनी जो जे.आर.डी. टाटा ने एंट्री किया 1930-31 में। जे.आर.डी. टाटा उनका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। फिर उनको यहाँ टाटा के लिए बुलाया गया, यहाँ पर ट्रेनिंग देकर 1930-32 में वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन बने। जे.आर.डी. टाटा चेयरमैन बनने के बाद जो 1939 में उन्होंने टाटा केमिकल का स्थापना की और जे.आर.डी. टाटा को फादर ऑफ एविएशन का नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में ये जो एविएशन का जो स्थापना उन्होंने किया है 1942 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस से नाम शुरुआत किए थे, कंपनी शुरुआत किए थे। फर्स्ट अपना इंडिया में टाटा एयरलाइंस का शुरुआत किए थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जे.आर.डी. टाटा से विनती किया कि जो आपका जो टाटा एयरलाइंस है हमको हमारे देश को सरकार को दे दीजिए। लेकिन जे.आर.डी. टाटा इतना दयालु इंसान थे, उन्होंने जो टाटा कंपनी को हमारे देश की सरकार को दे दिए, भारत सरकार को दे दिए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उसका नाम एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कर दिए थे। फिर अभी देखिए लॉकडाउन के बाद इंडियन एयरलाइंस को और एयर इंडिया को फिर से टाटा ने 18,000 करोड़ में वापस ले लिए।
ये था टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का, बहुत सारे इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। जीआईडी टाटा के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में इससे भी ज्यादा मैं आपको नॉलेज देने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, मैं हूं बलसन। जय हिंद।